So hello everyone and welcome to my channel and today we will discuss about percentage. परसेंटेज क्या होता है। बहुत सारे बच्चों का अभी मैंने प्रीवियस वीडियोस पे अभी कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि सर परसेंटेज को बताइए, तो आज हम लोग परसेंटेज के टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। ये परसेंटेज का पार्ट 1 होगा और जिस तरीके का आप लोगों का रिस्पांस होगा तो आप लोगों के डिमांड के अकॉर्डिंग परसेंटेज का पार्ट 2 भी बना दिया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले परसेंटेज, इसको हिंदी में हम लोग प्रतिशत कहते हैं, ठीक है, प्रतिशत कहते हैं और इसका सिंबल कुछ इस प्रकार होता है। आप लोगों ने कैलकुलेटर में देखा होगा, कैलकुलेटर में कुछ इस तरीके का सिंबल बना हुआ होता है और उससे दुकानदार जब आप जाते हैं तो वो बताता है कि इतने परसेंट की इस पर छूट है या इतने परसेंट हम आपको कम पे दे देंगे। तो उस तरीके से वो क्या करता है, कुछ कैलकुलेशन करता है कंप्यूटर के अपने कैलकुलेटर के थ्रू और आपको बताता है कि जो MRP से इतने रुपए में आपको मिलेगा। बहरहाल हम लोगों को भी वो सीखना है कि परसेंटेज आखिर होता क्या है। तो देखिए, परसेंटेज में सबसे पहला अगर इसको हम ब्रेक करें तो पर और सेंट, दो पार्ट में ये ब्रेक हो जाता है। पर और सेंट, पर का मतलब होता है डिवाइड, है ना, पर का मतलब होता है डिवाइड। जैसे आप लोग पढ़ते हैं तो आप लोग पढ़ते हैं मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड पढ़ते हैं। मीटर पर सेकेंड मतलब ये और कुछ नहीं है, मीटर डिवाइडेड बाई सेकेंड है। ये एक तरीके से अगर इसको हम ऐसे लिखना चाहें तो मीटर अपान सेकेंड लिख सकते हैं, ठीक है, मीटर अपान सेकेंड लिख सकते हैं, इसको सेकेंड लिखते हैं पूरा पूरा, ठीक है। लेकिन या एस लिखेंगे या सेकेंड लिखेंगे, तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि पर का मतलब होता है डिवाइड और सेंट का मतलब होता है 100, सेंट का मतलब होता है 100। अब हम लोग इसको समझेंगे जरा, इसको हम लोग समझेंगे कि ये पर और सेंट क्या होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें 5%, अगर लिखा हुआ है कहीं 5%, इसका मतलब है 5/100, 5% का मतलब होता है 5/100। और इसी तरीके से अगर 20% हम लिखें तो 20% को हम कहेंगे 20/100, यानी कि परसेंट का मतलब क्या है, ये 20 डिवाइडेड बाई 100 और इसी को हमने कैसे लिख दिया, 20/100 लिख दिया, ठीक है। आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब इसका अगर दूसरा रूप देखें तो हम ये कह सकते हैं कि 100 का 20% कितना होगा तो वो 20 होगा, 100 का 20% कितना होगा तो वो 20 होगा, 100 का 5% कितना होगा तो सर 5 होगा। इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि जैसे अगर किसी दुकानदार ने कहा कोई ऐसा कोई ऑब्जेक्ट आपने खरीदने जा रहे हैं या कोई सामान लेने जा रहे हैं और उसकी जो कीमत है वो 100 रुपये है, MRP उसकी 100 रुपये है, 100 रुपीज़ है और उस पर उसने बताया है आपको कि वो कितना डिस्काउंट करेगा, 20% डिस्काउंट करेगा। यानी कि वो इस जो ऑब्जेक्ट है, जिस सामान को आप लेने गए हैं, 20% डिस्काउंट करेगा। तो इसका मतलब क्या है, यानी कि वो उसको 80% पर देगा। कितने परसेंट पर देगा, 80% पर। तो 80% कितना हो जाएगा, 80/100। यानी अगर कोई सामान 100 रुपये का है तो उसका 80% 80 रुपीज़ का हो जाएगा। यानी कि अगर वो 20% डिस्काउंट करेगा तो इसको हम लिखेंगे 20/100 और 100 का 20% यानी कि वो 20 क्या कर देगा, लेस कर देगा, कम कर देगा। इस तरीके से अगर हम देखें तो 100 का 20% क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 100 का 80% क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। यहाँ पर भी वही चीज़ है, 100 का 20% 20 हो जाएगा और 100 का 5% 5 हो जाएगा। आगे के वीडियोस में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें हम लोग कन्वर्जन इसका करते हैं। अभी हमने देखा कि परसेंटेज को किस तरीके से हम लोग फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, परसेंटेज को हम लोग किस तरीके से फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। अब अगला हमारा जो टॉपिक है वो है कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में किस तरीके से बदलेंगे। ये चीज़ें आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गई होंगी कि परसेंटेज होता क्या है और किस तरीके से ये बनता है। आगे देखिए, अगर लिखा हुआ है जैसे अभी हम ले लेते हैं कि 20/100, अगर 20/100 को इसी को ले लें तो ये इसको अगर हमको परसेंटेज में बदलना होगा तो हमें कुछ नहीं करना है। इसे अभी हम क्या कर रहे थे, फ्रैक्शन से जब हम क्या कर रहे थे कि जब एक परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदल रहे थे तो 100 से क्या कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे। ये इसका मतलब यही तो हुआ कि परसेंटेज के सिंबल को हटाने के लिए 100 से डिवाइड कर रहे थे। यहाँ पर जब हम फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए, ये तो आपका फ्रैक्शन दिया हुआ फ्रैक्शन है, लेकिन जब आप 100 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, बच गया 20, यानी कि 20% ही है। आगे अभी आप लोगों ने पीछे देखा था कि इसी से हमने बनाया था, 20% से 20/100 बनाया था तो 20/100 से 20% बना लिया। अभी अगर हम बात करें कि 3/5 हम लिख लेते हैं इसको,
2 लिख लेते हैं, 5/2 लिख लेते हैं। और इसको हमको बदलना है किसमें, परसेंटेज में बदलना है। तो हम कुछ और नहीं करेंगे, इसको हमने क्या कर देना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हो जाएगा कितना, ये हमारा 50 टाइम में हो जाएगा। और 50 टाइम में अगर हम ये देखेंगे तो ये हमारा बन गया कितना, 250। यानी कि ये कितना है, ये इसका 250% है। अगर हम पूछें कि 2 का यानी कि 250% ऑफ 2 इज इक्वल टू व्हाट। अगर ये हम पूछें तो आप क्या करेंगे, 250 परसेंटेज का मतलब डिवाइडेड बाई 100 और इनटू क्या कर देंगे, ये 2 कर देंगे। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा आपका, 2 से ये कट जाएगा 50 और ये क्या हो जाएगा 5। यानी कि 250, ये आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर आंसर है। ठीक है, ये चीज़ें हम 2 तरीके से समझ सकते हैं इन चीज़ों को। अभी हम पूछें कि 100 का 20% क्या होगा, तो आपका आंसर 20, और 20% मतलब 20/100। दोनों फॉर्मेट में आपको, दोनों तरीके से आपको इसको याद होना चाहिए। अगर कोई आपसे बोल रहा है कि 40%, यानी कि 40%, 40% बता रहा है, इसका मतलब फटाक से आपके दिमाग में आना चाहिए 40/100। और इसका सॉल्यूशन भी कि कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। ठीक है ना, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 टाइम्स में 5 और 2 टाइम्स में 4। तो ये इस तरीके से परसेंटेज क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम लोग देखें किसी रेशियो को, अभी इसी चीज को अगर हम लिख दें 4:5, 4:5 है, ये आपको दिया हुआ है, और इसको क्या कह रहा है, इसको आपको बदलना है किसमें कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और अभी हमने बताया था कि किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये देखिए, ये 5 से 20 टाइम्स में हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 80%। यानी हम ये कह सकते हैं कि 5 का 80% कितना होगा, 4 होगा। 5 का 80% कितना होगा, 4 होगा। आपको इस क्वेश्चन को ऐसे भी समझना है। अगर हम पूछे कि 4 जो है वो 5 का कितना परसेंट है, 4 5 का कितना परसेंट है, तो आपका आंसर होना चाहिए 80% है सर। देख लीजिए, ऐसे भी दिखाई दे रहा है कि अगर कोई भी चीज होता है, कोई भी नंबर है, तो अपने आप में क्या है, अपने आप के लिए 100% है। अगर हम पूछें कि किसी की सैलरी क्या थी, 1000 थी, है ना, किसी की सैलरी 1000 थी, या आप लोग समझ लीजिए कि आपकी फी जो है, आपकी यहाँ पे 9th की जो फी है 1000 है, और हमने क्या कर दिया, फी को 50% बढ़ा दिया, अगले सेशन से 50% बढ़ा दिया। तो 50% बढ़ाया तो किस अमाउंट पे बढ़ाया, इसी अमाउंट पे तो बढ़ाया। यानी ये अमाउंट क्या थी, ऑलरेडी 100% थी, और हमने इसमें कितना बढ़ा दिया, 50% बढ़ा दिया। यानी ये अब इस अमाउंट का आपको कितना देना पड़ेगा, 150% देना पड़ेगा। आपने इतना देना था, और अब आपने कितना देना है, इसका 150% देना है। ये 100% था, उसमें 50% ऐड कर दिया, तो 150। अभी आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें हम लोग इन चीज़ों को और अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक की चीज़ें आप लोगों को क्लियर होंगी। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आता है, किसी वीडियो में मान लीजिए कि आपको 2 मिनट 35 सेकंड के बाद, यानी कि 2 मिनट 35 सेकंड के बाद कभी की चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, उस वक्त हमने क्या बोला है, क्या समझाया, नहीं बताया है, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है ये 783942 और 143। आप इस पे केवल व्हाट्सएप करें और अपनी प्रॉब्लम बताएं कि सर हमने आपकी ये वाली वीडियो देखी थी और उस वीडियो में हमको यहाँ पे नहीं समझ में आया, तो वो हम आपको फिर ऑडियो के थ्रू या वीडियो के मीडियम से हम आप लोगों को बता देंगे। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी आप लोगों को। आगे हम लोग देखते हैं, जैसे देखिए हमने कुछ थोड़े से पॉइंट्स लिखे हैं कि अगर एक आदमी क्या करता है, अपने इनकम का 30% सेव करता है। ए मैन सेव्स 30% ऑफ हिज इनकम। एक आदमी क्या करता है, 30% अपने इनकम का सेव करता है। इस लाइन को पढ़ते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि अगर उसकी सैलरी 100 रुपये है, अगर उसकी सैलरी 100 रुपीज है, तो उसमें से वो कितना बचा ले रहा है, 30 बचा ले रहा है, 30 बचा ले रहा है, और खर्च कितना हो गया, 70 खर्च हो गया। यानी इसका 3 चीजें इससे निकल के आ रही हैं। आपको बस ये नहीं देखना है, कई बार क्वेश्चन में ऐसा होता है ना कि इसी लैंग्वेज को घुमा के दे देता है, आपसे वो जानना ये चाह रहा होता है कि खर्च क्या हो रहा है, लेकिन देगा कि बचत इतनी कर रहा है, इनकम की सेविंग इतनी कर रही है। ए मैन सेव 30% ऑफ हिज इनकम। एक आदमी अपने इनकम का 30% सेव करता है। 30% सेव करने का मतलब कि अगर 100 रुपये उसकी इनकम है तो उसमें से 30 बचाता है। अगर 1000 उसकी इनकम है
तो उसमें से वो 300 बचाता है। अगर उसकी 10,000 है तो उसमें से वो 3,000 बचाता है। ये आपके दिमाग में फटाफट चलना शुरू हो जाना चाहिए। दूसरी चीज कि अगर वो 30% क्या कर रहा है, 30% सेव कर रहा है, तो एक स्पेंड कितना कर रहा है, 70% वो क्या कर दे रहा है, स्पेंड कर दे रहा है आपका, यानी कि खर्च कर दे रहा है। अगर क्वेश्चन को हम इस तरीके से टैकल करेंगे तो हमारे सारे परसेंटेज के क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएंगे। एक बात याद रखिएगा, परसेंटेज पूरा अर्थमेटिक की जान है। जिसको परसेंटेज आ गया उसको समझ लीजिए कि सब कुछ आ जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं अर्थमेटिक के, आपको जो क्या बोलते हैं कि प्रॉफिट लॉस के जो पढ़ेंगे आप अभी, आप उसके बाद से आप लोग पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे, तो उन सभी में सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे, वहां पर परसेंटेज का बहुत बड़ा रोल होता है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन जो होते हैं वो भी हम परसेंटेज के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि एक आदमी अपने सैलरी का 30% सेव करता है, तो उसका क्या मतलब हुआ। अगली लाइन में हम लोग देखें कि एक आदमी क्या करता है, एक आदमी प्रॉफिट कमाता है 25% का। ए मैन earns 25% of a man earns 25% profit on an object। एक ऑब्जेक्ट पर क्या हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट पर एक आदमी 25% का लाभ प्राप्त कर रहा है। 25% का लाभ प्राप्त है, यानी कि उसकी 25% का लाभ प्राप्त करने का मतलब क्या होता है, 25% का लाभ प्राप्त करने का मतलब ये होता है कि अगर उसका प्राइस 100 है, 25%, अगर उसका प्राइस 100 है तो वो कितना उस पर फायदा कमा ले रहा है, 25। यानी कि उसका प्राइस 100 था, उस पर फायदा कमाया कितना, 25। तो कितने में बेच रहा है उसको, 125। यानी कि उससे हम ये कह सकते हैं कि एक आदमी अगर 25% प्रॉफिट कमा रहा है किसी ऑब्जेक्ट पर, यानी कि वो 125% पर उस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, बेच रहा है। 125% पर उसको क्या कर रहा है, बेच रहा है। इसी तरीके से अगर एक आदमी की सैलरी 50% क्या हो जा रही है, इंक्रीज हो जा रही है, बढ़ जा रही है। एक व्यक्ति की सैलरी, एक आदमी की सैलरी अगर 50% बढ़ जा रही है, तो 50% बढ़ने का मतलब क्या है, वो अपनी मूल सैलरी यानी कि जो लास्ट वो सैलरी वो पाता था उस पर उसको कितना, उसका अगर आप 150% निकाल देंगे तो आपको पूरी सैलरी पता चल जाएगी। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि अगर जैसे एक क्वेश्चन है, व्हाट परसेंट ऑफ 120 इज 90, व्हाट परसेंट ऑफ 120 इज 90, कि 120 का 90 कितना परसेंट है। तो देखिए सिंपल सा तरीका है, अगर हम एज्यूम कर लें कि लेट x परसेंट है ना, तो 120 का अगर आप x परसेंट निकालेंगे, यानी कि x परसेंट ऑफ 120 इज इक्वल टू 90। यही तो हम लिख सकते हैं। हम मान लेते हैं क्या कि ये जो 90 है ये 120 का x परसेंट है, हमको पता नहीं है, इसी को फाइंड आउट करना है। x परसेंट है, x परसेंट का मतलब x अपॉन 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 120, तो 120 यहाँ पर हमने 90 लिख दिया। यहाँ से एक जीरो कैंसिल होगा, ये 5 टाइम में हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो आपका बचा यहाँ पर 6x अपॉन 5 इज इक्वल टू 90। अगर हम इसको ट्रांसफर करें तो हमारा x इज इक्वल टू हो जाएगा 90 इंटू 5 अपॉन 6। तो ये किस तरीके से हो जाएगा, अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये 2 टाइम्स में, और ये हो जाएगा हमारा ये 6 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो 15 टाइम में, और ये हो जाएगा हमारा 75। यानी कि जो ये हमारा है x जो है वो 75% है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 125 का 75% अगर हम निकालेंगे तो वो कितना होगा, 90 होगा। यानी कि यही क्वेश्चन हमसे वो पूछ रहा था कि आप बताइए कि 120 का 75% कितना है। एक ये क्वेश्चन हो गया, या ये पूछ दिया था उसने कि वो 90 जो है 90 120 का कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों क्वेश्चन लगभग सेम है, कोई एक टर्म मिसिंग कर देगा आपको और आपसे इसका आंसर पूछने की कोशिश करेगा। इस तरीके से हम लोगों ने एक क्वेश्चन भी इसको सॉल्व किया। दूसरा मेथड ये था कि जैसे आप लोग जब पास आउट हो जाते हैं, किसी क्लास से पास आउट हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका टोटल मार्क्स है, जो टोटल मार्क है वो 1000 है, और 1000 में आपको कितना मिला, 868 मिला है, 868 मिला है। तो 868 मिला है, तो जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, और इस एक जीरो की वजह से इधर क्या हो जाएगा,
पॉइंट आ जाएगा तो ये आपका हो जाएगा कितना 86.8। 86 पॉइंट कितना हो जाएगा 8 और यही आपका परसेंटेज हो जाता है। तो आप जब निकालते हैं कि कोई हमारा जो आया हुआ नंबर जो होता है एग्जाम में कि कितना परसेंट आया है, कोई पूछता है आपसे कि आपका मार्क कितना है, रिजल्ट पे कितना है, तो आप आसानी से जितना आपने ऑब्टेन्ड मार्क है, जितना आपने हासिल किया है एग्जाम में, आपके टोटल मार्क्स हैं, ऑब्टेन्ड मार्क अपॉन टोटल मार्क कर देंगे, टोटल मार्क्स इंटू 100 अगर कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका परसेंटेज कितना आया है। ठीक है, इसके बाद आर.एस. अग्रवाल को हमने थोड़ा सा उठाया था। आर.एस. अग्रवाल के कुछ क्वेश्चंस को देखने थे, तो लिखा है कि फाइंड 400 एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। फाइंड 4 होल 1/2% ऑफ 3600 रुपीज 3600 एक अमाउंट है और उसका इतना परसेंट आपसे पूछा गया है। इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले ये हमारा दिया हुआ है 4 होल 1/2%, इसको हम लिख लेंगे 9/2% लिख लेंगे। अब देखिए जरा हम बताए थे अभी आपको कि परसेंटेज का मतलब होता है क्या 9/2 डिवाइडेड बाई 100। इसको हम कर सकते हैं ना। अभी इसको सॉल्व करेंगे तो जो ये हो जाएगा हमारा 9/200 हो जाएगा। ये चीज़ हमको सॉल्व हो गया। अब ये पूछ रहा है कि इसका इतना क्या होगा, तो 4 होल 1/2% ऑफ रुपीज 3600 इज इक्वल टू ये हो जाएगा कितना 9/200 इंटू 3600। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 2 से कटेगा ये 18 टाइम्स में 18 इंटू 9 ये 162। 18 9 जा 162, ये हमारा क्या हो जाएगा 162। इसका 4 होल 1%। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन को ऐसे कहा था कि एक दुकानदार ने एक सामान की MRP इतनी बताई है और उसने ये बताया है कि उस पर हम इतने % का डिस्काउंट दे देंगे, तो बताइए कि खरीदने वाले को कितने पैसे कम देने पड़ेंगे। तो उसको निकालने के लिए इसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, या अगर कोई किसी ने ये कहा कोई क्वेश्चन कि एक दुकानदार ने एक सामान की कीमत इतनी बताई लेकिन देने वाले ने उसको इतना कम दिया, तो बताइए उसने कितना प्रतिशत कम दिया, उसको कितने % उसने कम अमाउंट उसको दिया, तो उसके लिए ये आंसर हो जाएगा। तो इसी क्वेश्चन को डिफरेंट एंगल से पूछ सकता है। 18 9 जो 162 होता है और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से और भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो हम लोग इन क्वेश्चंस को भी अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा तो हम लोग इसके पार्ट 2 के तरफ भी इसका रुख करेंगे। आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बिल्कुल बेसिक मेथड से बताया गया है। अगर आप लोगों को किसी एग्जाम्पल में प्रॉब्लम है कि कौन सा एग्जाम्पल किस तरीके से हुआ है, चाहे वो आर.एस. अग्रवाल की बुक का हो, चाहे NCERT पैटर्न की बुक का हो, तो आप हमें बता सकते हैं, कॉमेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमने आपका व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है अपना, तो आप लोग उस पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और उस तरीके से हम लोग आपकी जो भी डाउट होंगे उन डाउट को क्लियर करने की पूरी हम कोशिश करेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम।